आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 20 और 21 पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोग रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों को विश्वासियों को कह रहा है, आपका स्वदेश अथवा नागरिकता स्वर्ग पर है। एक साधारण व्यक्ति को यह बात कहने से समझ में नहीं आएगा। जो भारत में रहने वाला व्यक्ति को भारत का नागरिकता है, अमेरिका का रहने वाला को अमेरिका का नागरिकता है। 200 से ज्यादा देश हमारा इस दुनिया में है और हर एक नागरिकता उनका मूल्य अलग अलग है। अमेरिका का नागरिकता प्राप्त करने के लिए लोग कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा। इसी प्रकार कुछ ऐसा देशों का नागरिकता उसका मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ देश है जो छोटा देश के रूप में हम लोग देखते हैं, उसका नागरिकता उतना मूल्य नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने यहां पर कहता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, भले उनको इस धरती पर एक नागरिकता है, लेकिन स्वर्ग में उनका असली नागरिकता है। मुझे सुनने वाला भाइयों, शायद आपको ये सरप्राइज होगा कि ऐसा कोई नागरिकता होता है। बाइबल विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति ये बातों पर विश्वास करते हैं। फिलिपियों 3:20 ये हमें सिखाते हैं कि हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। इसका मतलब हमारा लॉयल्टी, हमारा जो विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर का राज्य के प्रति होना चाहिए, इस धरती के प्रति नहीं है। दूसरी बात है, इस संसार में हम कम दिनों के लिए रहने के लिए आया, ज्यादा है तो 70 या 80 साल। आज एक पिता का जो फ्यूनरल हम ऑनलाइन में देख रहे थे, वो 90 साल तक रहे हैं। कुछ ऐसा लोग हैं 100 साल तक भी रहते हैं। लेकिन एवरेज आज इन दिनों में मनुष्यों का आयु 70 से ही कम होते जा रहा है। तो एक दिन हमें इस संसार छोड़कर जाना है। लेकिन बाइबल कहते हैं हमारे लिए एक युगान युग रहने का जगह स्वर्ग, परमेश्वर के साथ
हम अनंत काल तक रहेंगे, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, इतना उम्र तक रहेगा ऐसा बात नहीं होता, हम लोग अनंत काल तक रहेंगे। उस देश में रहने के लिए बाइबल कहते हमको स्वर्ग का नागरिकता का जरूरत है। ये कैसे प्राप्त हो सकता? जिस व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया, पाप में जन्म लेते हैं, पाप का कारण वो शैतान का संतान है, उनको नरक का नागरिकता प्राप्त है, लेकिन स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त नहीं है। उस व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया। 33.5 साल के जीवन में उन्होंने कई अनेक चमत्कार किया। आखिरी में सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, जो कोई यीशु मसीह का क्रूस का जो बलिदान पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे रोमियो 10:9 के अनुसार यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना कि यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, बाइबल कहते हैं उनका निश्चय उद्धार होगा। मुझे सुनने वाले लोगों में कोई भी व्यक्ति अभी तक इस प्रभु को स्वीकार किया है तो यीशु मसीह आपको बुला रहा, साथ ही साथ आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं, स्वर्ग का नागरिकता देना चाहते हैं, जिस नागरिकता के अनुसार आपको हमेशा स्वर्ग में रह सकता है। एक नया शरीर जो महिमामय शरीर देने वाला, वो शरीर के साथ आप अनंत काल तक स्वर्ग में रह सकता। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।